दोस्तों, दो दो वोटर आईडी कार्ड का मसला, उसके बाद एक ही पते पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी, यानी कि पता होना कि वहां का वोटर आईडी कार्ड उनका है। ये तमाम चीजों ने पहले वाले और मौजूदा चुनाव आयुक्त की जबरदस्त फजीयत करा दी है। लेकिन इन फजीयत के बीच, इस हो हल्ला हंगामे के बीच, प्रदर्शन के बीच और आरोप प्रत्यारोपों के बीच शायद किसी ने सोचा कि हमारे देश की कितनी पॉलिटिकल पार्टियां बची हैं। जी हां, मान्यताएं रद्द करी जा रही हैं। धड़ल्ले से एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द की जा रही है। और आपको शायद गोदी मीडिया ने नहीं बताया होगा, 100 यानी 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द हो चुकी है। यह बहुत बड़ा झटका है। शायद खुद उन पॉलिटिकल पार्टीज को ना पता हो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि उनका राजनीतिक पार्टी जो है, उसकी पूरी तरह से मान्यता रद्द कर दी है चुनाव आयोग ने। तो वहीं एक और खबर निकल कर आई, पूर्व चुनाव आयुक्त को एक जगह जूतों से पीट दिया गया। वो जगह कौन सी है, कौन से चुनाव आयुक्त को पीटा गया, कौन थे, कब से कब तक रहे, तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा आज भारतीय संसद में जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने अपनी बात रखी है चुनाव आयोग के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो तानाशाही के अलग अलग रवैये आपने देख ही लिए। हाल ही में खबर आई थी कि बीजेपी की प्रवक्ता का बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बन जाना। अब तो अंधभक्त भी कहने लगे, शर्म नहीं आती। मतलब आप शर्म नहीं आती, क्योंकि शर्म शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब तो आपके साथ के समर्थक कहने लगे हैं कि इससे ज्यादा बेशर्मी हो ही नहीं सकती कि आप सारे नीति नियम को खूंटी पर टांग दें। इससे ज्यादा बेशर्मी हो ही नहीं सकती कि आप संवैधानिक नियमों को जूतों के तले कुचलने की कोशिश करें। आपको वाकई शर्म नहीं आती। चुनाव आयोग कितना ताकतवर है और कितना शक्तिशाली और कितना सजग और पूरी तरह से गंभीर है, यह समझ में आता है कि पिछले ही साल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने वाला बीजेपी का नेता खुलकर पकड़ा गया। और खास बात यह, इस देश के गोदी मीडिया के बिके हुए ईमान वाले पत्रकार उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे थे। ना, वो 8 पर क्रॉस नहीं बना रहे, वो कुछ और कर रहे हैं। वो तो जानते हैं क्या करना है। उस बेशर्म पत्रकार को आज भी शर्म नहीं आई कि जिस आदमी, मसीह नाम का व्यक्ति, बीजेपी का नेता, रिटर्निंग ऑफिसर बनकर धांधली कर रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगी। लेकिन उस पत्रकार ने आज तक माफी नहीं मांगी जो इस देश को गुमराह करने का काम कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए। अब आइए, खबर क्या है। खबर यह है कि 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया। खबर देखिए, भारत समाचार की खबर 115 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द, भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा आदेश। 115 पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई। मैं पहले भी बताता रहा हूं बीजेपी की नीति रीति क्या है। बीजेपी ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी है जितनी, ये नहीं कि विपक्षी ना, जो उनकी साथ वाली है वो भी, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे इस समय एनसीपी शरद पवार वाली हो, सुभाषपा हो, अनुप्रिया पटेल की हो, संजय निषाद की हो, अठावले की हो, किसी की भी हो, जयंत चौधरी की हो, खत्म कर दो सबको। सिर्फ 2 पार्टियां, एक कांग्रेस एक बीजेपी, ये वही चाहते हैं। और देखिए, अपनों को भी नहीं छोड़ा। चिराग पासवान की पार्टी के साथ क्या है सबको पता है। अभी अनुप्रिया पटेल की पार्टी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर ला दी। किसने किया सबको पता है। शिवसेना तोड़ी, किस तरीके से एनसीपी पार्टी तोड़ी, सब हो रहा है ना। अब क्या 115 पार्टियों की राजनीतिक दलों की मान्यता ही रद्द कर दी गई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब पॉलिटिकल पार्टियां बचेंगी नहीं तो चुनाव का मतलब क्या है। आपका नहीं है, मान के चलिए आपका मन नहीं है बीजेपी को वोट दे, आपका मन नहीं है कांग्रेस को भी दे, तो विकल्प होना चाहिए ना। नहीं है विकल्प, विकल्प ही नहीं, विकल्प ही खत्म कर देंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी नहीं, इन दोनों में से एक को चुनो। एक पर पहले आरोप रख चुके हैं, फिर उसको हटाकर आप बीजेपी को लाओ, ये और धूर्त निकले। सब देख रहे हैं कितने धूर्त हैं। अब तो इनके ही साथ के लोग कहने लगे हैं बेगैरत हो चुके हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के साथ अभी दिखा भी दूंगा। अब सोचिए स्थिति चल रही है इस देश के अंदर, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द हो रही है। अब इन सब के बीच एक बहुत जबरदस्त खबर वायरल हुई, पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों से पीटा। केपी मलिक लिखते हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों से पीटा। एक साथ में इन्होंने वो लगा रखा है। दरअसल ये खबर बांग्लादेश से आई। बांग्लादेश में पूर्व चुनाव आयुक्त गिरफ्तार, भीड़ ने जूतों से पीटा। अपने कार्यकाल में आम चुनावों में धांधली का आरोप। पूर्व के जूतों की माला पहने नूरुल हुदा, ये वहां के 2017 से 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे नूरुल पर, और इस दौरान भीड़ के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद इन्हें कूट दिया गया। ये सोचिए, बांग्लादेश जैसे देश में, जिस देश में अगर आप लोकतंत्र की बात करेंगे तो लोकतंत्र कितना ज्यादा है वहां पर। और सोचिए हमारा देश जो है, जब भी आप नाम लेते हैं तो हमारे देश को शायद किसी और स्तर पर याद किया जाए, लेकिन एक चीज बहुत मौजूदा है,
जानते क्या? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत के नाम है, वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। लेकिन उस लोकतंत्र को कैसे कैसे छीना जा रहा आप देख ही रहे। पहले प्रेस के लोगों को हिम्मत नहीं, फिर जांच एजेंसियां पूरी तरह से गुलाम, अब तो न्यायाधीश अपने मनमर्जी वाले बिठा दिए, अपने बीजेपी के प्रवक्ता। तो न्यायमूर्ति कैसे होंगे समझ में आ रहा होगा। चुनाव आयोग को पूरी तरह से कब्जे में ले रखा है। कितने लोग करेंगे? नरेंद्र मोदी साहब, उनका एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष नहीं राहुल गांधी, 3 लोगों के वोट है। अगर 2 वोट किसी को मिल जाएंगे वही चुनाव आयुक्त, यानी मोदी जी और उनके कैबिनेट मंत्री। राहुल गांधी कुछ भी करें नहीं रुकेगा। तो ऐसे चुनाव आयुक्त तो चुने जाने हैं। अब आइए देखिए, संसद में इसी को लेकर खड़े होकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं। ये तमाम इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ वहां पर पहुंचे। ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते। इसे कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, लिखा वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोल। अब बीजेपी और चुनाव आयोग को लोकतंत्र खत्म करने नहीं देंगे। संसद भवन में दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के खिलाफ आप कह रहे हैं क्यों हो रहा है? दरअसल ये सवाल कभी भी बीजेपी से नहीं पूछे गए। एसआईआर का मुद्दा था, वो मुद्दा बीजेपी के लिए नहीं था, वो चुनाव आयोग से था। लेकिन चूंकि एसआईआर से फायदा जो चुनाव आयोग ने रूपरेखा तैयार की, क्या बीजेपी को फायदा होने जा रहा है, इसीलिए बीजेपी को मिर्च लगी कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है और कहीं जनता इनके साथ ना जाए, जन आंदोलन में तब्दील ना हो जाए। तो बीजेपी कूद पड़ी इसके लिए और दिहाड़ी मजदूरों को एक्टिवेट किया ही गया, जो 5-5, 2-2 रुपये का ट्वीट करते हैं अमित मालवीय के कहने पर। तो ये तमाम चीजें एक्टिवेट की गई और वही इसीलिए बीजेपी का भी विरोध हो रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जा रहा है, इस देश की संवैधानिक संस्था से, इसी देश के रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेता सवाल पूछ रहे हैं, जो उनका अधिकार है, उस अधिकार को छीना क्यों जा रहा है? कौन है बीजेपी? क्या बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ये सब करता है? नहीं करता तो बीजेपी कूदती क्यों है कि किसी सवाल भी नहीं पूछने देगी? खैर आगे देखिए एक और वीडियो। तो यही एक मार्च निकाला गया इंडिया अलायंस की तरफ से पार्लियामेंट में। इसे वोट थेफ्ट यानी वोट चोरी का नाम दिया गया और उसके बाद एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। आप सोचिए, अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक तरफ वोट चोरी वाला खेल जो आरोप लग रहा है, एक ही जगह कितने सारे, अभी तो खबर दिखाता हूं आपको, बहुत सारे वोट। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज की मान्यता रद्द की जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। क्या लोकतंत्र ऐसे बच सकता है? अब देखिए, शपथ पत्र नहीं तो जांच नहीं, तो एफआईआर पर भी जांच बंद कर दें। पीएम सीएम या मंत्रियों को भी भेजी हजारों शिकायतें भी रद्दी में फेंक दें। इलेक्शन कमीशन नियम की आड़ में एक कैसा बेहुदा कुतर्क है। यही चला तो लोकतंत्र नहीं बचेगी बल्कि उसकी लाश बचेगी। ये सूर्य प्रताप सिंह जो एक वक्त में बीजेपी के का समर्थन करते थे, बीजेपी की नीति रीति का समर्थन करते रहे, हाल ही में एक के बाद एक ऐसी फजीयत बीजेपी ने कराई है, उसके बाद अब ये भी खिलाफ खड़े हो गए। आइए एक खबर देखिए, देश भर में चुनावी डकैती कैसे हो रही है। महाराष्ट्र के शिरडी की बिल्डिंग में 7,000 वोटर मिले। देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में चुनाव से पहले करीब 30,000 नए वोटर जुड़ जाते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक 1 करोड़ फर्जी वोट जोड़े गए। बेंगलुरु में एक कमरे के मकान में 80 वोटर, एक मकान में 46 वोटर, एक शराब की भट्टी में 68 वोटर, इसी तरह 1 लाख वोटर। मध्य प्रदेश के 1700 पते ऐसे हैं जिनमें 100 या उससे ज्यादा वोटर, 8 लाख पते पर 20-20 वोटर दर्ज हैं, लाखों वोटर फर्जी हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर के एक ही पते पर 269 वोटर, जमुई में एक ही पते पर 247 वोटर। बिहार में 3 लाख घर ऐसे दर्ज किए गए जिनका पता 0000000 है। और आप कहते हैं बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और यह चुनाव आयोग लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। जय हो लोकतंत्र की। नमस्कार।